राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मंगलवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों के द्वारा झारखंड के हेमंत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लचर बिजली पानी की व्यवस्था, अवैध बालू पत्थर कोयला की लूट और बेरोजगारी के विरोध में बाघमारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक शत्रुघ्न महतो एवं सांसद ढुलू महतो ने किया। उस राज्य की कानून व्यवस्था को देखिए। गैर शासित भाजपा सरकार जिस राज्य में चल रही है वहां के कानून व्यवस्था आप देखिए। ये कोई हम भाषण नहीं, सच्चाई आप सबों के सामने में रख रहा हूं। इसका जवाब कोई विरोधियों के पास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं कोई गलत बात बोल रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं, ये कोई बोल ही नहीं सकता है। आप पूरे देश में गैर शासित भाजपा राज्य जहां पे है, चाहे झारखंड प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, आप दोनों स्टेट का आप हम लोग तुलना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों राज्य के एक ही हम लोग रहने वाले लोग हैं। झारखंड प्रदेश में तो हम लोग निवास करते हैं, मगर हमारा पड़ोसी राज्य बंगाल है। बंगाल में भी नीति आप सब आचरण कर सकते हैं। धीरे 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 इस देश में गैर शासित भाजपा सरकार जहां पर चल रही है वहां की कानून व्यवस्था गिरते जा रही है, लोकतंत्र समाप्त होते जा रहा है, संविधान समाप्ति की ओर जा रही है। मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, झारखंड भारतीय जनता पार्टी ये एक सदस्य जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। तत्वाधान में पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार की गिरती कानून व्यवस्था, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना के माध्यम से राज्य सरकार की गिरती कानून व्यवस्था का विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार कानून व्यवस्था एकदम निचले स्तर पर गिर चुका है, क्योंकि आज देख रहे हैं ये जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार आज जो स्थिति आज इस राज्य में है, बालू कोयला पत्थर हर चीज पूरे राज्य में लूटा जा रहा है। पहला, दूसरी, इस राज्य में आदिवासी के जब मुख्यमंत्री बने हमारे हेमंत सोरेन जी, तब आदिवासी हम लोग सोचे और सुरक्षित होगा, वो शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मगर दिन प्रतिदिन आप आए दिन अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जनता के मुख से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि आज आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आदिवासी को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों के साथ किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बांग्लादेश से आकर घुसपैठियां आदिवासियों से शादी ब्याह कर उनकी जमीन को लूटी जा रही है। ये स्थिति बना हुआ है। आज इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार न नियोजन नीति बन पाया, न विस्थापन नीति बन पाया, न यहाँ पे कोई गरीब कल्याण योजना नीति बन पाया, न यहाँ के यहाँ पे गरीब जो आदिवासी नीति नहीं बन पाया, ना हमें लगता है कोई भी इस तरह का नीति बन ही नहीं पाया इस राज्य में, जो कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, यहाँ के गरीबों को लाभ मिल सके, यहाँ के विस्थापितों का अधिकार मिल सके। आप सोचिए किनसे आशा रख सकते हैं? बस एक ही आशा का किरण है, वो भारतीय जनता पार्टी। आप इस राज्य में देख लीजिए, रघुवर दास की सरकार जब 5 वर्षों तक लगातार चली, तब यहाँ पे कानून व्यवस्था क्या था, यहाँ पे उग्रवाद का मनोबल किस प्रकार से गिरा हुआ था, यहाँ पे उग्रवाद का मनोबल चरम सीमा पर तो उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास जी के समय में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में समाप्ति की ओर था। मगर आज फिर से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस देश में भाजपा शासित राज्य जहाँ पे बंगाल में लीजिए, झारखंड में लीजिए, केरल में लीजिए, वहाँ पे किस तरह से सामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, ये देखने का विषय है, ये कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए बंगाल में चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप झारखंड कहीं ले लीजिए, आज आए दिन देखिए गोली चलाना, बम चलाना, लूटना, खसूटना, कोई अगर अपना शिकायत भी अगर थाना लेके जा रहा है, उसका शिकायत न सुनकर उसको जेल में भिजवाना। कोई एक हम कह सकते हैं अभी बरवाटा में गोविंदपुर में एक घटना घटी, एक हमारी
हमारे यादव समाज की एक हमारी बहन, छोटी बहन के साथ छेड़खानी किया, उसके भाई कंप्लेन लेकर थाना गया, उसी के भाई को जेल भेज दिया गया। न कि पीड़िता अपना दर्द लेकर थाना जाती है, उसके भाई को ही जेल भेज देता कि तुम केस क्यों कर रहा है। तो असामाजिक तत्वों का मनोबल और तो बढ़ेगा ही, बढ़ा रहा है यहाँ के राज्य सरकार। तो हम कह सकते हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था है नहीं। आज संविधान भी, आज जिस प्रकार से हम लोग संविधान को धज्जियां उड़ाया है, हमें कह सकते हैं जब यहाँ पे इमरजेंसी लगा था इस देश में 1977 में, 25 जून 1977 में जब इस देश में इमरजेंसी लगा था, उस समय संविधान कहाँ पे था। आज संविधान के नाम पर बचना चाह रहा है, अपने काले करतूत को छुपाना चाह रहा है, गलत कामों को समाप्त करना चाह रहा है। मगर यहाँ के लोग भूले नहीं है, यहाँ के लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग समझ रहे हैं, यहाँ के लोग इंदिरा गांधी के कृतियों को देख रहा है, कांग्रेस के शासनकाल को देखा है। इसलिए इसका घोर विरोध भारतीय जनता पार्टी और देश के 140 करोड़ जनता कांग्रेस गठबंधन में जितने दल के लोग हैं, जो गलत विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता कर रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी को छेड़ो मत। मोदी जी को छेड़ोगे तो देश के 140 करोड़ जनता जहां तक जाओगे कभी छोड़ने नहीं जा रहा है।